नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। बेसिकली दोस्तों, मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिसमें शामिल है काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों, जो काली मिट्टी है उसको हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं। और दोस्तों, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश में काली मिट्टी ही पाई जाती है, जिसे हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं: गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। यहाँ पर मानचित्र में आप देख सकते हैं जो 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है मध्य प्रदेश में, जिसमें शामिल है जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी। आप यहाँ पर काली मिट्टी के 3 भागों को देख सकते हैं: गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली मिट्टी। दोस्तों, काली मिट्टियों में भी गहरी काली मिट्टी सर्वाधिक ज्यादा या सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक, एक एक करके हमें करना क्या है, मिट्टी के इन 5 प्रकार को विस्तार से पढ़ना है। आपको बस वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक दोस्तों, काफी सारे विद्यार्थियों ने मुझसे पीडीएफ का कहा, तो मैं कहूंगा आपसे कि पीडीएफ आपको शेयर करने के लिए मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, तो पीडीएफ मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। और काफी लोगों ने टेलीग्राम चैनल की लिंक का मुझसे कहा था कि सर टेलीग्राम चैनल की लिंक आप बताएं, तो वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, शुरुआत हमें करनी है काली मिट्टी से। तो चलिए देखते हैं निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से। अब आपसे सवाल है, बेसाल्ट चट्टानें मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं, जिसका जवाब आपके सामने ही लिखा हुआ है। ठीक, यदि बात करें काली मिट्टी के दूसरे नामों की, अन्य नामों की, क्योंकि प्रश्न तो यहां से भी बनता है कि निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, या काली मिट्टी का निम्न में से कौन सा दूसरा एक नाम है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो काली मिट्टी को हम किन किन नामों से जानते हैं? रेगोर मिट्टी, कपासी मिट्टी, चेरनोजम। ये 3 नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यही मिट्टी पाई जाती है। कितनी? 47% काली मिट्टी का विस्तार है ओवरऑल मिट्टियों में मध्य प्रदेश में। और किस फसल के लिए लाभदायक है, तो हम सभी जानते हैं कपास की फसल के लिए लाभदायक है, इसलिए इसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसके साथ साथ सोयाबीन और मूंगफली के लिए भी लाभदायक है। विस्तार की बात करें दोस्तों, तो मालवा के पठारवा निमाड़ क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों, यह मिट्टी स्वयं जोत वाली होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। आप खुद भी देखकर अनुमान लगा पाएंगे यदि आप काली मिट्टी वाले रीजन में रहते हैं या कभी भ्रमण करने घूमने जाते हैं तो। दोस्तों, काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इस फैक्ट को भी आप ध्यान रख लें कि जो काली मिट्टी का काला रंग है वो क्यों होता है, वह टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है जो उसमें पाया जाता है। और इसमें दोस्तों लोहे की और चूने की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ये हो गए कुछ बेसिक फैक्ट। अब हम इसका और विभाजन देख लेते हैं। तो दोस्तों, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली में बटी हुई है। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? गहरी काली मिट्टी की है। ठीक, गहरी काली मिट्टी मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है, छिछली काली सतपुड़ा क्षेत्र में, और साधारण काली निमाड़ क्षेत्र और उत्तरी मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि गहरी काली जो मिट्टी है वह टोटल क्षेत्रफल के 37% भाग पर पाई जाती है। इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक, ओवरऑल जो काली मिट्टी है वह 47% भाग पर पाई जाती है। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। फिर दोस्तों, ब्रैकेट में आपके लिए, जैसा कि हमने काली मिट्टी के अन्य नामों की चर्चा करी, ब्रैकेट में या इस बॉक्स में आपके लिए काली मिट्टी के अलावा और भी जो मिट्टियां हैं जिनके अन्य दूसरे नाम हैं उनका जिक्र भी है, तो इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे काली मिट्टी के दूसरे नाम तो हमने देख ही लिए कि इसको हम रेगुर, कपासी और चेरनोजम भी कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, इनको हल्के में नहीं लेना, नहीं तो एग्जाम हमें हल्के में ले लेगा। ठीक है, लाल पीली मिट्टी को चलका और डोरसा भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं।
लैटराइट मिट्टी को दोस्तों लाल भूरी या सफेद मृदा भी कहा जाता है। दोस्तों लाल भूरी से आप मिश्रित में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना। मिश्रित मिट्टी लाल पीली हो गई। लैटराइट को हम क्या कहते हैं? लाल भूरी या सफेद मृदा। आपने लिंचिंग प्रोसेस का नाम सुना होगा, यदि आपने सुना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मॉब लिंचिंग वाली लिंचिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब बात करते हैं लाल पीली मिट्टी की। इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के अपरदन से होता है। अन्य नाम हमने अभी देखा, चलका और डोरसा। क्या है? चलका और डोरसा। यह किसके दूसरे नाम है? लाल पीली मिट्टी के दूसरे नाम है। क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों कुल मृदा के क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और इसमें धान की फसल होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। आप इस रीजन को एक बार फिर से देख सकते हैं मध्य प्रदेश के। लाल पीली मिट्टी इस साइड पाई जाती है। दोस्तों मैंने आपको यहां पर मिश्रित मृदा कह दिया था, तो लाल पीली को भी हम मिश्रित मृदा नहीं कहते, भूरी लाल को भी नहीं कहते। आपको इस प्रकार से नहीं समझना कि लाल पीली मिट्टी लिखा हुआ तो दोनों का मिक्सचर हो गया इसलिए मिश्रित कह देंगे, ऐसा नहीं है। लाल भूरी मिट्टी लिखा हुआ है इसलिए मिश्रित कह देंगे, ऐसा भी नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैप में आप देख सकते हैं मिश्रित मृदा का रीजन दूसरा है, लाल पीली मिट्टी का रीजन दूसरा है। मिश्रित मृदा में अलग प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, इनकी चर्चा हमें करनी है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ना लाल पीली मिट्टी को आप मिश्रित माने, ना लाल भूरी को माने, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं विस्तार की, तो दोस्तों पूर्वी मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, बघेलखंड में विस्तार है। विशेष तथ्य की बात करें तो दोस्तों जो लाल पीली मिट्टी है इसका लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, और जो पीला रंग है वह होता है फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण। इन दो चीजों को आपको ध्यान रखना है, लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, और जब फेरिक ऑक्साइड का जलयोजन होगा तो रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मिश्रित मिट्टी की। दोस्तों यह मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग 10% भाग पर पाई जाती है। आयरन की प्रचुरता होती है। गेहूं, धान व तिल इसकी प्रमुख फसलें हैं जो इसमें होती हैं, और बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे पहले हम एरिया देख लेते हैं। हमने दोस्तों काली मिट्टी का क्षेत्रफल कितना पढ़ा था? 47%। इसके बाद हमने बात की थी लाल पीली मिट्टी की, यह पाई जाती है 33% पर। फिर हमने बात की मिश्रित मृदा की, यह पाई जाती है 10% भूभाग पर। तो इन फैक्ट्स को आपको जरूर याद रखना है। प्रीलिम्स में सामान्यतः मिट्टी को नहीं जोड़ा गया, नए सिलेबस में जोड़ा होगा, इसको ध्यान से देखना होगा। पिछले बार के सिलेबस में एज सच मध्य प्रदेश में मिट्टी या नाम से कोई टॉपिक प्रीलिम्स में नहीं था, इसलिए प्रश्न भी आपको देखने नहीं मिले। फिर भी हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, और जो बाकी हमारे भौगोलिक क्षेत्र वाले टॉपिक हैं, फसल वाला टॉपिक है, उसको समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। और फिर मेंस में तो इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। और नए सिलेबस में भी जोड़ा होगा तो फिर उसके हिसाब से तो प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। सीधे प्रश्न यहीं से पूछ लेंगे कि भाई मिश्रित मृदा मध्य प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तब आपको ये ध्यान रखने होंगे। इसलिए मैं आपको सीधे सीधे अभी याद करा देता हूं, तो आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में एडवांटेज मिलेगा इस चीज का। अब बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है। तो जलोढ़ का निर्माण हम सभी जानते कैसे होता है, नदियों के अवसाद जमने से इसका हो जाता है निर्माण, और इसे हम कहते हैं दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट। और कुल क्षेत्रफल के लगभग 3% पर पाई जाती है। इतने पर ही आपको लैटराइट लगभग देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां देख सकते हैं लैटराइट कितने पर पाई जाती है? 2.5% पर पाई जाती है, ठीक। यदि हम बात करें जलोढ़ मिट्टी में अधिकता किसकी होती है, तो पोटास की अधिकता होती है, और इस पोटास के कारण ही यह मिट्टी दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ हो जाती है। तो एक फैक्ट और आ गया कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है?
तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। गेहूं गन्ना सरसों की फसल के लिए लाभदायक है और घाटी क्षेत्र में ही पाई जाएगी, क्योंकि उसमें हो क्या रहा है, नदियों के अपसादों के जमाव से इसका निर्माण हो रहा है। तो चंबल व नर्मदा घाटी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं लैटराइट मिट्टी की। तो दोस्तों इसका अन्य नाम है लाल भूरी मिट्टी या भट्टा मिट्टी। आपको ध्यान रखना है, भट्टा मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं, लैटराइट मिट्टी को कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के 2.5% या 2.5% क्षेत्र पर पाई जाती है। इसमें दोस्तों अधिकता तो नहीं, लेकिन कमी जरूर याद रखें, इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है। फसल ज्वार मक्का बाजरा। विस्तार की बात करें तो सतपुड़ा क्षेत्र मुख्य रूप से छिंदवाड़ा बैतूल व मध्य भारत मुख्य रूप से मंदसौर नीमच और शिवपुर यहाँ पाई जाती है। और सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, लैटेराइट मिट्टी होती है। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक, एक कमेंट और आया था, सर इस पुस्तक का प्राइस बता दें। तो दोस्तों आपके लिए पुस्तक अलग अलग स्थान पर 300 से 400 की रेंज में मिलेगी। जैसे मैंने इस पुस्तक को लिया था, मुझे 350 रुपये की मिली थी। तो वेरी करता है क्षेत्र के हिसाब से क्या रेट लगाया जा रहा है, तो आप इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं समाचार के पन्नों से। कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको और दी जा रही है। आर्थिक समीक्षा 2023, कहाँ की आर्थिक समीक्षा, मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के बारे में बात की जा रही है कि जो भारत की कुल जैविक खेती है उसमें मध्य प्रदेश का योगदान 40% से भी अधिक है। सोचने की बात है और अच्छी बात है कि जैविक खेती में हमारे मध्य प्रदेश का योगदान पूरे भारत में 40% से भी अधिक है। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अब बात करते हैं प्राकृतिक क्षेत्र में मृदा वितरण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मालवा के पठार की। यह गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। बघेलखंड के पठार में लाल पीली, सतपुड़ा में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, निवाड़ में साधारण काली। कंफ्यूज कहाँ होता है विद्यार्थी गहरी काली याद कर लेगा, मालवा में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी है उसका, सीधी सी बात है। कंफ्यूज कहाँ होता है कि सतपुड़ा में छिछली काली पाई जाती है कि साधारण काली पाई जाती है, या फिर निमाड़ में छिछली काली पाई जाती है या साधारण काली पाई जाती है। यहाँ विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। तो सतपुड़ा सा से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सा से स्टार्ट होने वाली मिट्टी नहीं पाई जाएगी, तो ऑटोमेटिकली दो में कंफ्यूजन था, छिछली और साधारण काली में। तो अब सतपुड़ा साधारण काली वाले रीजन में नहीं है, तो कहाँ हो जाएगा, छिछली काली। अब निमाड़ का बचा तो कहाँ जाएगा, साधारण काली मिट्टी। इस प्रकार से आप चीजों को याद रखें। यदि सीधे याद नहीं हो रही हैं तो तिगड़म लगाकर याद करने का प्रयास करें, याद हो जाएंगी चीजें। मध्य भारत में कछारी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उम्मीद है ये चीजें क्लियर होंगी। और वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे पता ही नहीं चल पाता कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो में दोस्तों लाइक बहुत कम लोग करते हैं, और कमेंट करके ना तो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, ना अपने सुझाव देते हैं, ना वीडियो को रिव्यू करते हैं, ना मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो भाई मुझे पता कैसे लगेगा कि जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, जो प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूं, उसकी सार्थकता आपके लिए है भी या नहीं। हालांकि कुछ विद्यार्थी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने इस दायित्व को बखूबी निभाते हैं कि जो वीडियो बना रहा है उसके लिए थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी यदि आप कमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके कमेंट से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक नई दिशा मिलती है, डायरेक्शन मिलता है कि हाँ इस अप्रोच को चेंज करना होगा, कि कौन सी अप्रोच ज़्यादा सही होगी। एक गाइडलाइन मिलती है कि विद्यार्थियों का रुझान किस साइड है, उस साइड वीडियो में चेंजेस लाए जाए, वीडियो को उस साइड मोल्ड किया जाए। तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, आपके कमेंट को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कमेंट में नहीं कर पाता, लेकिन आपके कमेंट को मैं लाइक कर देता हूँ, जिन कमेंट को मैं पढ़ लेता हूँ, और कमेंट पर रिएक्ट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि आपके कमेंट को पढ़ लिया गया है और वीडियो में उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा है कि आपके कमेंट का रिप्लाई जो आने वाले वीडियोस हैं उस वीडियो में समय समय पर कर दिया जाएगा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। इस वीडियो में भी मैंने शुरुआत में 1-2 कमेंट के रिप्लाई किए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मिट्टी में जो रंग होते हैं उसके कारण। काली मिट्टी में दोस्तों कौन सा रंग, काला रंग होता है। इसके कारण होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, कमेंट सेक्शन में बता दें। फिर बात करते हैं लाल मिट्टी का लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण।
और दोस्तों पीला कैसे हो जाता है, किसके जल योजन के कारण होता है, कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर दोस्तों लैटेराइट मिट्टी का भूरा सफेद रंग होता है कियोलिन के कारण, इसे भी ध्यान रखें दोस्तों, 2.5% पर पाई जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं फसलों के लिए उपयुक्त मृदा की, भाई किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, सबसे ज्यादा उत्तम है। तो मूंगफली और कपास के लिए तो काली मिट्टी है। सुनहरे जिले, मैंने प्रश्न किया था, कुछ लोगों ने आंसर भी किया था, जिन्होंने आंसर नहीं किया और ना ही उस कमेंट को पढ़ा तो आंसर देने का प्रयास करें। गेहूं और गन्ना के लिए जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, चावल के लिए लाल पीली और मक्का कॉफी के लिए लैटेराइट। दोस्तों जो इस प्रकार के जो फैक्ट है यह व्यवहारिक फैक्ट हैं, है ना, तो इनको तो पता होना चाहिए कि भाई कपास मूंगफली किस क्षेत्र में होती है, भाई पश्चिम साइड होती है, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। गेहूं गन्ना में जलोढ़ मिट्टी चाहिए, चावल में लाल पीली मिट्टी चाहिए, पूर्वी साइड चावल ज्यादा होता है, मिट्टी कौन सी पाई जाती है, लाल पीली पाई जाती है। और दोस्तों पानी की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती होती होगी। यह व्यवहारिक समझ हमारी डेवलप हो जाती है चीजों को पढ़ते पढ़ते। यदि बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दें। मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 1977। कब, वर्ष 1977 में किसकी शुरुआत हुई थी, मिट्टी बचाओ आंदोलन। क्यों था, क्या था, तो दोस्तों यह आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जलभराव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। तवा बांध से संबंधित है मिट्टी बचाओ आंदोलन वर्ष 1977 का। आपको एक आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, यदि आप जानते हो तो। वह क्या है, जल उपकर अधिनियम कब लाया गया था या कब बना था, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दें। फिर बात करते हैं अवनालिका अपर्दन, गली इरोजन की, कि होता क्या है भाई अवनालिका अपर्दन। तो दोस्तों इस प्रकार की अपर्दन में होता क्या है, मृदा में बड़ी व अधिक गहरी नालियां बन जाती हैं, इन खंडरों को बीहड़ कहा जाता है। जो बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं उन्हें ही तुम बीहड़ कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका, चंबल नदी के द्वारा दोस्तों अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है। हम कहते हैं ना कि जो उत्तरी मध्य प्रदेश, भिंड, मुरैना, श्योपुर हैं, वह कैसे जिले हैं, बीहड़ प्रभावित जिले हैं। तो बस यही कारण है, नर्मदा चंबल नदी करती क्या है, गहरी नालियां बनाती चली जाती है। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बीहड़ प्रभावित जिले जो नीचे आ ही गया, जो मैंने आपसे कहा, भिंड, मुरैना, श्योपुर। फिर क्या लिखा हुआ है, इतना पढ़ो कि आपके होने वाले बच्चों का गोवा प्लान कभी कैंसिल ना हो। फिर वही बात है, गोवा प्लान कैंसिल कब करोगे आप, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे। पैसे कब नहीं होंगे, जब जॉब नहीं होगी। जॉब क्यों नहीं होगी, आप ढंग से पढ़ोगे नहीं। अब इसका उल्टा कर दो, ढंग से पढ़ोगे तो जॉब होगी, जॉब होंगे तो पैसे होंगे, पैसे होंगे तो गोवा प्लान कैंसिल नहीं होगा। फिर गोवा प्लान कैसा होगा, साकार हो जाएगा आपका और आपके बच्चों का। तो इस प्लान को साकार करने के लिए ढंग से पढ़ते रहें। बात करते हैं कि आखिर अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि अम्लीय मृदा क्या है। तो अधिक वर्षा के कारण, कैसे, अधिक वर्षा के कारण जो मिट्टी की ऊपरी सतह है उस सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्षारीय तत्व होते हैं। नहीं जानते तो समझ लें, यदि नहीं पता कैल्शियम और मैग्नीशियम क्षारीय तत्व हैं तो सुन लें इन चीजों को। ठीक है, होता क्या है, बहुत ज्यादा पानी गिरता है, उस पानी के गिरने से जो मृदा की ऊपरी सतह होती है उसमें सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन पानी ज्यादा गिरता है तो जो क्षारीय तत्व हैं जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, मृदा का पीएच मान 7 से कम हो जाता है। और ऐसी ही मृदा को जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो उसे हम कहते हैं अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल। ठीक है, अब होता क्या है, अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है और इसके समाधान के लिए चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। हम चूने का उपयोग करते हैं, ध्यान रखना है। अम्लीयता के समाधान के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, चूने का उपयोग करते हैं। और क्षारीयता के समाधान के लिए हम दोस्तों जिप्सम, पायराइट, इन चीजों का उपयोग करते हैं। इसकी चर्चा भी हम कर लेंगे, निश्चिंत रहें। फिर देखते हैं क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा में बहुत ज्यादा वर्षा हुई थी, भाई क्षारीय मृदा में क्या होगा, कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इनके परमाणु क्रमांक बता दें दोस्तों कितने कितने हैं।
यदि आप जानते हैं तो, क्योंकि साइंस भी आपकी यूनिट 7 में है, मूल सिद्धांत है, तो ये मूलभूत बातें होती है। परमाणु क्रमांक है ना, कितने इनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। परमाणु क्रमांक से ही सारी चीजें मेजर हो जाती हैं, इसलिए मैंने आपसे परमाणु क्रमांक कहा। तो इन 3 के परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। होता क्या है, कम वर्षा के कारण जो क्षारीय तत्व होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम व सोडियम आदि, घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट होते ही नहीं है, और जब नष्ट होंगे नहीं तो बहुत सारी मात्रा में सतह पर एकत्रित हो जाएंगे, और जब सतह पर एकत्रित हो जाएंगे तो पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। अब जब पीएच मान ग्रेटर देन 7 या 7 से अधिक होगा तो जो मृदा हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे अम्लीय में होता क्या था, एसिडिक में होता क्या था, H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती थी, तो बेसिक। या क्षारीय मृदा में क्या होगा, OH- आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। वही चीज यहां पर लिखी हुई है। जैसे ज्यादा अम्लीय मृदा होती थी तो हम चूने पत्थर का उपयोग करते थे, अब ज्यादा क्षारीय मृदा होगी तो इसके समाधान के लिए, बैलेंस बनाने के लिए हम जिप्सम और पायराइट का उपयोग कर लेंगे। इतनी चीजें क्लियर है एकदम? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यदि यस तो हाँ बोल दें, नहीं है तो बताएं, फिर से समझाते हैं अगले वीडियो में कि सर ये चीजें समझ में नहीं आई, आपने जल्दी जल्दी बोल दिया, हमारे तो ऊपर से निकल गया। तो जो भी चीजें हैं कमेंट सेक्शन में आप बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए ही हम वीडियो बनाते हैं कि आपको चीजें आसान हो जाएं। ठीक है, अब बात करनी है मध्य प्रदेश में कृषि की, इसकी चर्चा अगले वीडियो में कर लेते हैं। एक वीडियो में एक टॉपिक को खत्म करते हैं ताकि विद्यार्थियों को जब ढूंढना हो तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में कृषि से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर लें लाइक, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक कर दें शेयर, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों बहुत जल्द हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप सभी को इसका साक्षी बनना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक वीडियो को शेयर करें, उनसे भी कहें दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल होगा, यदि आप चाहेंगे तो, क्योंकि जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं वो सब विद्यार्थियों के कारण ही चल पाते हैं। जैसा बोलते हैं ना कि देश में लोकतंत्र, और हमारा देश लोकतंत्र के आधार पर लोगों से चल रहा है, उसी प्रकार से जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यह जो कंटेंट क्रिएटर है उसकी मेहनत तो होती ही है, साथ ही साथ विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रयास होते हैं। हालांकि विद्यार्थियों के प्रयास में विद्यार्थियों को लाभ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन विद्यार्थी भी उस प्लेटफॉर्म को ग्रो करने में सहायता करते हैं। तो बस आप ही जल्दी से जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं और हमारे इस क्षण के साक्षी बन जाएं। ठीक, तो बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें और इंतजार करें हमारे अगले वीडियो का, जिसमें हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में। ठीक, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।